हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेस टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ाया। वहां पे हम डिटेल में पढ़े थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एंजाइम्स कौन से हैं। अब आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में फिर कितने टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है, what is capping, tailing, splicing, what are the complexities observed during the process of transcription। तो चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको। क्या है डेफिनेशन? ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है? देखिए, कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कॉपी कर रहे हो ना, डीएनए से आरएनए में कॉपी कर रहे हो। अब आरएनए बन रहा है तो एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज होगा। एंड टेम्पलेट डीएनए है, डीएनए के ऊपर आरएनए बन रहा है तो एंजाइम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। आ गया समझ में डेफिनेशन? देन आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम, टेम्पलेट भी बता दिया। अच्छे से सुनिए, नॉट लाइक प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या था? सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइबिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए सच एज एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनएस वर ट्रांसक्राइब्ड बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां डीएनए से जो तीनों आरएनए बनेंगे लाइक आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, फॉर दैट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, ऐसे 3 टाइप्स रहेंगे। आप ऐसे याद रखिए 1, 2, 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेजेस है। तो ये क्या करते हैं? ऐसा याद रखो, आरएमटी, इस ऑर्डर को याद रखो, तो रटने की जरूरत नहीं, आरएमटी याद रख लो। 1 आरआरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाएगा, पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाएगा। यहां लिखा मैंने आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? डीएनए से आरआरएनए बनाता है। सो इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए। अब आरआरएनए में आर का मतलब राइबोसोम मेकिंग आरआरएनए। तो आप देखिए, यूकैरियोट की बात हो रहा है ना, तो यूकैरियोट में राइबोसोम मेकिंग आरएनए कौन से है या आरआरएनए जीन्स कौन से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट में आरआरएनए जीन्स कौन से है? 28S, ठीक है, 18S, 5.8S और एक होता है 5S। लेकिन 5S आरआरएनए जो होगा, ठीक है, 5S जो होगा पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करेगा। मैं अभी स्टेटमेंट दे देता हूं। ऑल द आरआरएनए जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड बाय पॉलीमरेज 1। पॉलीमरेज 1 बनाता है ये सारे आरआरएनए जीन्स को, 28S, 5.8S, 18S। लेकिन ऐसा एक ही आरआरएनए है, वो है 5S, पॉलीमरेज 3 बनाता है। हो गया। नाउ पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 विल ट्रांसक्राइब HN आरएनए फर्दर mRNA। मैं समझाता हूं। HN का मतलब क्या है? HN का मतलब हेटेरोजीनस। देखिए अच्छे से सुनिए, वी आर डिस्कसिंग पॉलीमरेज 2 फंक्शन। ये डीएनए है, हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक जीन्स आर स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स का मतलब यहां एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसका स्प्लाइसिंग होगा आगे जाके, बिकॉज यहां कोडिंग नॉन कोडिंग है ना, इसलिए स्प्लिट जीन्स बोले। अच्छे से सुनो, यूकैरियोट में जो आरएनए बनता है इसे हम HN आरएनए बोलेंगे, बिकॉज इसमें एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है। इंट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद वी कैन कॉल इट एज mRNA, मैसेंजर आरएनए। तो अब देखिए, डीएनए से HN आरएनए पहले आया, बाद में mRNA आया। किसकी वजह से आया? तो दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2 विल ट्रांसक्राइब HN आरएनए एंड mRNA। बैक्टीरिया में ऐसा नहीं था, डीएनए से डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए आएगा, बिकॉज बैक्टीरिया में कोई स्प्लिट जीन नहीं होता है, डायरेक्टली एक्सॉन्स ही रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो पॉलीमरेज 2 हो गया। अब पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है। इन दिस वे 1, 2, 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेजेस विल ट्रांसक्राइब 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब इसमें और भी है पॉलीमरेज 3 के बारे में। SNRNA which is small nuclear RNA, ScRNA which is small cytoplasmic RNA. So this is important. पॉलीमरेज 3 जो है ये सारे आरएनएस को बना रहा है। टीआरएनए तो है ही, साथ में 5S आरआरएनए, SN, SC।
हो गया, 1 2 3 क्लियर है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा है मैंने। अब आपको पूछना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है यूकैरियोट में। सी सपोज ये आपका सेल है, रेप्लिकेशन कहां हुआ, डीएनए टू डीएनए, न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन भी वहीं पे होगा, बिकॉज डीएनए से जब आरएनए बन रहा है, जो भी एचएनआरएनए, एमआरएनए, एवरीथिंग कहां होता है, न्यूक्लियस। तो मैंने लोकेशन भी बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सेकंड वन विच एंजाइम एंड द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड लोकेशन के साथ क्लियर हुआ। समझ आ रहा है ना। अब हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज को। लाइक ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वी फाइंड सम डिफिकल्टीज, नॉट लाइक प्रोकैरियोट, वहां सीधा सीधा मैसेंजर आरएनए आता है। यहां क्यों नहीं, यहां क्या दिक्कत है? तो बिफोर वी डिस्कस द इवेंट्स, जरूर इस वीडियो को पहले आप लाइक करिए एंड जरूर शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना नीट एस्पिरेंट्स को शेयर करिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट कंटिन्यूअस नोटिफिकेशंस। एंड एवरी डे मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक्स का शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं एवरी डे, एवरी अल्टरनेट डे, एवरी डे 6:30 PM 8 PM। तो आपको 11th का भी रिवीजन हो जाएगा। नोट्स बनाइए शॉर्ट ट्रिक्स का एक नोट्स बनाइए, तो सारा 11th पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। सो लाइक कर दिया है, आगे बढ़ता हूं फिर। अब हम पढ़ेंगे किस तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज है, किस तरह के दिक्कतें हैं। अब यहां पे मैं और एक बार ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना दिया, दिस इज योर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा यूकैरियोट में। मैं इसे ऐसे लिखूंगा, इस इवेंट को को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। इसका मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस टाइम पे कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे हम। किस तरह के मॉडिफिकेशंस देखेंगे? फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज अ कैपिंग। सुनिए कैपिंग क्या होता है। सो दिस इज डीएनए, कोई दिक्कत नहीं, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। एंड आप जानते हो यहां पे कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज 2, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट एमआरएनए सिंथेसिस। तो पहले यूकैरियोट्स में डीएनए से कौन बनेगा, डीएनए से हेटेरोजीनस आरएनए बनेगा। इसी को आप बोलिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यू कैन कॉल इट एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब अच्छे से सुनो, एचएनआरएनए मॉडिफिकेशन में जा रहा है। कौन जाता है मॉडिफिकेशन में? एचएनआरएनए जाता है। किस तरह का मॉडिफिकेशन? लुक एट हियर, दिस इज 5' एंड। 5' एंड पे जीटीपी, दैट इज मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा। देखिए अगर ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट ऐड हुआ, समझो वो तो यूजुअल बेस है, रेगुलर न्यूक्लियोटाइड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बोला मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल, सो दैट इज अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कैपिंग कहां हुआ बता दीजिए? 5' एंड पे हुआ। ऐसे याद रखिए 5', सो दैट इज 5' एंड पे हम टोपी पहना दिए, आरएनए को टोपी पहना दिए 5' एंड पे। सो दैट इज अनयूजुअल बेस न्यूक्लियोटाइड इज एडेड। एंजाइम का नाम आगे बता देता हूं। तो कैपिंग समझ में आ गया। सेकंड वन सुनिए, सेकंड वन, कैपिंग के बाद नेक्स्ट इवेंट जो होता है 3' एंड पे होगा, उसे हम टेलिंग बोलेंगे या पॉलीएडिनाइलेशन। ये देखिए इसी को मैं नीचे बना लेता हूं। सो दिस इज HNRNA, ओके, ऑलरेडी कैप इज एडेड। नाउ सी द 3' एंड। अब यहां देखिए पॉलीएडिनाइलेशन होगा, पॉलीएडिनाइलेशन होगा, 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे 3' एंड पे। इस इवेंट को मैं बोलता हूं पॉलीएडिनाइलेशन। क्या हुआ? एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड हुआ 3' एंड पे। सो यू कैन कॉल इट एज 3' टेलिंग या पॉलीएडिनाइलेशन। अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो आरएनए बन रहा है ना, यहां टेम्पलेट था, अब यहां तो कोई टेम्पलेट नहीं है। यहां कोई टेम्पलेट है, इसका कोई टेम्पलेट है नहीं, है ना। तो ये जो पॉलीएडिनाइलेशन हुआ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में हुआ, कोई टेम्पलेट। तो वो जो एंजाइम का नाम आगे बता दूंगा मैं, एंजाइम्स एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए लास्ट में बता दूंगा। कैपिंग का एंजाइम और टेलिंग का एंजाइम लास्ट में बता दूंगा मैं। सो ये है कैपिंग, ये है टेलिंग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट स्प्लाइसिंग होगा, बिकॉज यू नो वी आर डिस्कसिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें तो होते हैं एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, ऐसे आपको एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स है। अब हम क्या करेंगे इसमें से देखिए इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। सो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप्स के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। तो बचे क्या? ओनली एक्सॉन। सो इस इवेंट को, थर्ड मॉडिफिकेशन को बोलिए स्प्लाइसिंग इवेंट। स्प्लाइसिंग प्रोसेसिंग, किसका प्रोसेसिंग हुआ? अरे मॉडिफिकेशंस HNRNA का हो रहा है जो भी है। तो आपको इंट्रांस हटाने के बाद सिर्फ बचा क्या सर? सिर्फ एक्सॉन्स ही लेफ्ट।
only exons are left. Now you can call this as mRNA, messenger RNA, और secondary transcript बोलिए, secondary transcript बोलिए। एक बार बता दूं, ये देखिए 5 प्राइम एंड पे कैपिंग हो गया, 3 प्राइम एंड पे पॉलीएडिनाइलेशन या टेलिंग हो गया, एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग इवेंट। अब मैं आपको एंजाइम से समझा देता हूं। यहां देखिए एनसीईआरटी का फिगर है। सो वी गेटिंग HNRNA हियर, HNRNA मिल रहा है, तो देखिए कैप, एंड वी हैव सी एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स फाइन। सो ये देखिए ये हमारा एक्सॉन है, यहां इंट्रॉन है, एक्सॉन है इंट्रॉन है, ऐसे HNRNA है। कैप ऐड हो गया, देखिए HNRNA प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये देखिए टेल ऐड हो गया, पॉलीएडिनाइलेशन। फिर देखिए ये आपके इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, स्प्लाइसिंग भी हो गया। सो दिस इज मैसेंजर RNA विथ एक्सॉन्स ओनली। अब एंजाइम्स याद रखो, नोट करो, बिकॉज एनसीईआरटी में एंजाइम्स नहीं दिया है। देखिए कैपिंग के लिए जो एंजाइम है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हुआ ना, ग्वानिलिल ट्रांसफरेज। देखिए आपको बताया मैंने, वीडियो ज़रूर लाइक करना है, आपको लाइक करना है, तभी फिर आपको और नंबर ऑफ वीडियोस और अपलोड करता रहूँगा। सो शेयर करना मत भूलिए। तो कैपिंग का बता दिया ग्वानिलिल ट्रांसफरेज, और टेलिंग का बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, पॉली ए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड हुआ। 2 हो गया। स्प्लाइसिंग के लिए कौन सा चाहिए? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, विच इज नथिंग बट स्नप्स। बोलिए SNRNA विथ प्रोटीन्स या SNRNP। सो होप यू अंडरस्टूड द होल टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। कहीं पर भी समझ नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, फॉलो श्रवंस बायोलॉजी इवन इन इंस्टाग्राम। थैंक यू, धन्यवाद।